नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK 24 न्यूज में स्वागत है। 2 घंटे बाद अल्मोड़ा पहुंचे सीएम धामी। हवा में ही चॉपर में आई थी दिक्कत, लौटना पड़ा था दून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जन आशीर्वाद रैली के लिए अल्मोड़ा जा रहे थे। बीच रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके बाद सीएम के हेलीकॉप्टर को देहरादून वापस लौटना पड़ा। देहरादून से फिर दूसरे विमान से मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। इस कारण तय समय सीमा से करीब 2 घंटे बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा पहुंच पाए। टिहरी बोल्डर गिरने से NH-94 नागनी के पास बंद, वाहनों की लगी कतार। टिहरी में बोल्डर गिरने से नागनी के पास NH-94 बंद हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंचकर नेशनल हाईवे को खोलने की कार्रवाई में जुट गया। बोल्डर गिरने से बिजली पानी की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। नेशनल हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लाइनें लग गई हैं। रुद्रपुर में आम के बाग में कार के अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट। एक रात की कीमत 10,000। उधम सिंह नगर जिले में देह व्यापार चलाने के लिए आम के बाग को अड्डा बनाया गया था। बाग के अंदर कार में सेक्स रैकेट चल रहा था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने कार से 3 युवतियों और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अपने ग्राहकों से एक रात का 10,000 रुपया चार्ज करते थे। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सैनिक अजय भट्ट बोले, शहीदों के आंगन से लाई जाएगी मिट्टी। देहरादून में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। उन्होंने कहा कि शहीदों के आंगन से सैन्य धाम के लिए मिट्टी लाई जाएगी। सैनिकों की समस्या के निवारण के लिए उप जिलाधिकारी स्तर पर अधिकारी नियुक्त करने की भी बात कही। बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हकूकधारियों को पुलिस ने रोका, धक्का मुक्की। 4 धाम यात्रा बंद है। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। सरकार सुप्रीम कोर्ट तो गई, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। विपक्ष और हकूकधारी लगातार 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। इसको लेकर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे तीर्थ पुरोहितों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों और पुलिस के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड के चारों धाम में तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में आज सोमवार को हकूकधारियों ने बद्रीनाथ धाम कूच किया, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ पुल के समीप पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम कूच कर रहे हकूकधारियों को पुलिस ने बद्रीनाथ पुल पर रोक दिया। यहाँ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। बद्रीनाथ के साकेत तिराहे पर क्रमिक धरना स्थल पर हकूकधारियों की सभा हुई। इस दौरान तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोठियाल ने आज आंदोलनकारियों के साथ बद्रीनाथ कूच का ऐलान किया। हकूकधारी हाथ में बद्रीनाथ धाम के प्रसाद के साथ साकेत तिराहे से बद्रीनाथ धाम के लिए निकले, लेकिन पुल पर पुलिस की बैरिकेडिंग होने के कारण वे आगे नहीं बढ़ पाए। प्रसाद की थाली के साथ साथ अभी भी आंदोलनकारी वहीं जमे हुए हैं। शादीशुदा प्रेमी के घर पहुंच गई प्रेमिका, गुस्से में पाटल से काट दी गर्दन। रुद्रपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन काट डाली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संजय नगर खेड़ा में ठेकेदार ने पाटल से वार कर प्रेमिका की हत्या कर दी। ठेकेदार के शादीशुदा होने का पता चलने के बाद प्रेमिका उसके घर जा पहुंची थी। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान प्रेमी ने प्रेमिका की गर्दन पर पाटल से वार कर दिया, जिससे वो घायल हो गई। घायल होने के बाद भी प्रेमी ने उसकी गर्दन पर हमले किए और मौत के घाट उतार दिया। पूर्व सैनिकों की समस्या का हुआ समाधान। CSD कैंटीन के लिए मिले 10 लाख। केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने खटीमा में पूर्व सैनिकों के लिए CSD कैंटीन खोलने के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। इससे पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है। पूर्व सैनिकों ने खटीमा के PWD सभागार में एक बैठक का आयोजन कर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया, साथ ही मिष्टान वितरण कर खुशी जाहिर की। खटीमा क्षेत्र में 6000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक परिवार निवास करते हैं। काफी समय से मांग थी कि उनके लिए CDS कैंटीन खटीमा में खोली जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में CSD कैंटीन खोले जाने की घोषणा करने के साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए CSD कैंटीन के निर्माण के लिए दिए हैं। गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों ने खटीमा में पूर्व सैनिकों की सुविधा हेतु CSD कैंटीन खोलने के लिए बजट मिलने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का आभार व्यक्त किया। माउंट बलबला पहुंचे ITBP के पर्वतारोही, पहाड़ फतह करने वाले बने पहले भारतीय। ITBP के पर्वतारोही ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ITBP के एक दल ने उत्तराखंड में माउंट बलबला को फतह कर लिया है। ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय दल बन गया है। इन पर्वतारोहियों ने माउंट बलबला पर ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। बदहाली देवप्रयाग से गर्भवती को रेफर किया श्रीनगर, रास्ते में एम्बुलेंस में दिया बच्ची को जन्म। देवप्रयाग में एक गर्भवती को बिना देखे ही श्रीनगर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद गर्भवती ने देवप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर बागवान के पास एम्बुलेंस में ही बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े उठ रहे हैं।
देश भर के 22,000 उपनल कर्मचारियों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार, दी ये चेतावनी। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के 22,000 उपनल कर्मचारियों ने 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो अगले महीने एक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। चीन नेपाल बॉर्डर के इन गाँव में पहली बार बजी मोबाइल की घंटी, खिल गए चेहरे। पिथौरागढ़ जिले के चीन नेपाल बॉर्डर से लगे 25 गांवों में पहली बार मोबाइल की घंटी बजी है। मुनस्यारी तहसील के समकोट में बना BSNL टावर शुरू होने से पहली बार इलाके में मोबाइल की घंटियां बजने लगी हैं। संचार सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। अब तक यहां के लोगों को ऑनलाइन काम के लिए 30 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अब ग्रामीण ऑनलाइन सुविधा का लाभ घर बैठे उठा सकेंगे। प्रतापनगर PWD की कार्य प्रणाली से तंग आकर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। ग्राम पंचायत माजफ की ग्रामीणों ने PWD की कार्य प्रणाली से तंग आकर आज ब्लॉक व तहसील मुख्यालय की मुख्य सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंचे प्रतापनगर SDM और PWD के अधिशासी अभियंता योगेश कुमार के लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। आचार्य बालकृष्ण किसानों को सिखाएंगे आधुनिक खेती की गुर, बढ़ेगी आय। आचार्य बालकृष्ण ने अब किसानों की आय को बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है। वे अब किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती में के गुर भी सिखाएंगे। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। मसूरी मांगों को लेकर नगर निकाय कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। मसूरी में नगर पालिका परिषद कर्मचारी संघ ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए बीजेपी तैयार, गांव-गांव जाकर मदद करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं। भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत रुद्रप्रयाग नगर एवं ग्रामीण मंडल का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है, जिसमें बूथ स्तरीय स्वयं सेवकों से जनसेवा ही भाजपा का उद्देश्य पर काम करने का आह्वान किया गया। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा भाव से कार्य करने पर जोर दिया गया। CDS बिपिन रावत पहुंचे मसूरी। LBS प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनी IAS से करेंगे मुलाकात। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए CDS बिपिन रावत भारी सुरक्षा के बीच मसूरी पहुंच चुके हैं। इस दौरान बिपिन रावत ट्रेनी IAS अधिकारियों से देश के विकास के साथ आर्मी को बेहतर किए जाने को लेकर किए जा रहे रिफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। पूर्व CM ने योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में UP CM योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें रामायण की प्रति भी भेंट की। दोनों नेताओं के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तराखंड और UP के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वहीं कयास लगाए जाते रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को UP के विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहाँ कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। देहरादून ब्रेकिंग, DAV PG कॉलेज में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आज सोमवार को DAV PG कॉलेज में पुलिस को लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर बितर करना पड़ा। दरअसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बाकी गुट के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। ये तीसरी बार है जहां दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और छात्रों को खदेड़ना पड़ा। वहीं बता दें कि विरोधी गुट से छात्र संघ अध्यक्ष निखिल शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि अखिल भारतीय छात्र संगठन के कुछ कार्यकर्ता पिछले 3 दिन से उनके समर्थकों को निशाना बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर ABVP के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत ने इन आरोपों को नकारा और कहा कि उनके संगठन का कोई भी कार्यकर्ता मारपीट में शामिल नहीं है। दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना ने कहा कि उनके पास किसी भी छात्र संगठन की शिकायत नहीं आई। पुलिस मारपीट करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। BSP का सीटें जीतने का दावा, उनके बगैर नहीं बनेगी किसी की भी सरकार। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल भी तेजी से अपनी गतिविधियों में जुट गए हैं। चुनावी रण को जीतने के लिए जहां भाजपा, कांग्रेस और आप UKD समेत तमाम राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं को फिर से रिचार्ज किया जा रहा है। BSP भी राज्य में फिर से खुद को मजबूत करने की मुहिम में जुट गई। इसके तहत बूथ समीक्षा करने पहुंचे बसपा प्रभारी प्रदीप जाटव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम, जिला अध्यक्ष SP बावरा सहित बसपा के पूर्व विधायक शहजाद और राजेंद्र चौधरी बूथ समीक्षा करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदीप जाटव ने बसपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की जरूरत है। सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा, जल्द आएंगे अखिलेश यादव। 2022 चुनाव के लिए राजनीति हलचल अब नजर आने लगी है।
तेज होती हलचलों के बीच राजनीतिक दलों के दावों और आरोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने हल्द्वानी में ऐलान किया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।